हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एबी कल्चर स्टडी। आज मैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए पीएटी बीएचयू का सिलेबस की चर्चा करूंगा, तो इसकी जानकारी के लिए आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए मैं बताता हूं कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए पीएटी के एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहता है। AG1 में जो फिजिक्स आती है उसमें फिजिक्स के कुछ चैप्टर पूछे जाते हैं। उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स रहता है, लाइट 1 रहती है, लाइट सेकंड रहता है। इन दोनों पार्टों से 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछाते हैं हर साल। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट रहती है, इलेक्ट्रिसिटी सेकंड रहता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड रहती है। इन तीनों पार्टों से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो रहता है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। जो चुंबक है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं हर साल। ग्रेविटेशन जो ये गुरुत्वाकर्षण है, इससे भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दोनों चैप्टर से ज़्यादातर। घर्षण मशीन, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। पदार्थों के गुणों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन इससे याद पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। चलिए मैं अब आगे बताता हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस रहता है। केमिस्ट्री में जो चैप्टर पूछे जाते हैं, उसमें पहला चैप्टर जो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आते हैं। उसमें से ये बीएचयू में भी आता है और पीएटी में भी। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए ये बीएचयू का सिलेबस भी है केमिस्ट्री वाला, और पीएटी का भी। सेकंड, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक थ्योरी, कोलाइड, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो चौथा चैप्टर है, उसमें मृदा में उपस्थित खनिजों के बारे में पूछे जाते हैं। ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक अच्छा पार्ट माना गया है, ये केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट माना गया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। फिर एल्कोहल किंडवन के बारे में क्वेश्चन आपसे आते हैं ये, और तेल वसा के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ये पूरा चैप्टर है एक प्रकार का। फिर एक बायोकेमिस्ट्री चैप्टर है लास्ट पे, जिसमें प्रोटीन, लिपिड्स आपको पढ़ना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना पड़ेगा। ये इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पीएटी के लिए भी वो सिलेबस और बीएचयू के लिए भी सिलेबस है। अब मैं आगे चलिए बताता हूँ कि बायो का क्या सिलेबस रहता है पीएटी के लिए। बायो का सिलेबस जो रहता है पीएटी में, वह प्लांट एनाटॉमी, ये पहला चैप्टर है। इससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। एग्रीबोटनी जियोलॉजी से, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स से, ये सबसे अच्छा पार्ट माना गया है। इससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन तक कभी भी आ जाते हैं। प्लांट फिजिकोलॉजी से आपको भी क्वेश्चन आते हैं कुछ। एनिमल किंग, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे पीएटी के एग्जाम में। ये आपका होगा बायो के सिलेबस। अब चलिए आगे शुरुआत करते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में। मैथ का जो सिलेबस रहता है, उसमें एरिथमेटिक प्रोपोगेशन, मतलब समांतर श्रेणी पूछी जाती है आपको, और गुणोत्तर श्रेणी पूछी जाती है, और अनंत श्रेणी के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट जो होता है, उससे भी क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं। सेकंड, दोनों पार्ट से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर है। स्टैटिक्स सांख्यिकी जो है, इससे भी आपको अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस। अब चलिए बात करते हैं बीएचयू और पीएटी के लिए एग्रीकल्चर का क्या सिलेबस रहता है। एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, एग्रीकल्चर मतलब परिचय के बारे में, एग्रीकल्चर कृषि के परिचय के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे इंट्रोडक्शन के रूप में। मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान के बारे में कुछ पूछेंगे। मृदा के बारे में, टिलेज के बारे में, खाद्य और उर्वरक के बारे में, खरपतवार एवं खरपतवार नियंत्रण के बारे में क्वेश्चन आते हैं आपको। आगे क्वेश्चन जो आते हैं वह सिंचाई जल निकास के बारे में कुछ टॉपिक से आते हैं। फसल चक्र के बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के बारे में क्वेश्चन आते हैं। उद्यान शास्त्र के परिचय के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मतलब कहाँ कितना उत्पादन है। सिंपल सी बात, मतलब लॉजिक वाले डाटा के वाली बातें। फल उत्पादन के बारे में पूछे जाएंगे। सब्जी उत्पादन के बारे में, पूरी तकनीक के बारे में, सब्जी की क्या तकनीक उगाने की, सब चीज़ें, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं आपको। फल एवं सब्जी उत्पादन के परिरक्षण के बारे में पूछे जाएंगे। अच्छा, इसमें एग्रीकल्चर में जो है पशुपालन मिक्स आता है, तो एग्रीकल्चर पशुपालन का भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस चैप्टर से आते हैं। उसमें
एनिमल हस्बेंड्री जो चैप्टर है समान परिचय, उसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं कुछ। दूध है, दूध के उत्पादन के बाद जो उसमें टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। दूध उत्पादन एवं डेयरी मशीन, दूध का उत्पादन और जो डेयरी वाली मशीनें हैं उनके बारे में लॉजिक कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी मशीन किस में उपयोग की जाती है, इस मशीन में क्या क्या उपकरण रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। पालतू जानवरों के जो डिसीज हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पोल्ट्री फार्मिंग, इससे भी आपको क्वेश्चन आते हैं आपको। मुर्गी पालन, मुर्गी पालन बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे, तो मतलब ये एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है ये पीएटी में पूछा जाता है और बीएचयू में यही सिलेबस है, तो उससे क्वेश्चन उठते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बात करता हूँ बीएचयू में जो मेंटल एबिलिटी आती है वो किस चैप्टर से आती है, किस यूनिट से आती है। बीएचयू में मेंटल एबिलिटी आपको पता ही है कि आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएचयू में मेंटल एबिलिटी की। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन किन पार्टों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब तार्किक तर्क रूप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग मतलब महत्वपूर्ण तार्किक, गहरे तार्किक। एनालॉजी, ये समानता बेस्ड क्वेश्चन, इससे भी आपको क्वेश्चन आते हैं। जो मतलब इन पार्टों से ही आपको बीएचयू में जो मेंटल एबिलिटी आती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया है आपकी सिलेबस की चर्चा। सिलेबस जानना इसलिए आपको जरूरी था ताकि आपको आगे प्रिपरेशन करने में सरलता मिल सके, कोई दिक्कत ना हो, मदद मिल सके कि क्या सिलेबस हमको मालूम रहेगा तो उस बेस में हम तैयारी करेंगे। इसलिए हमको सिलेबस बताना आपको जरूरी था। वीडियो आपको कैसी लगी इस चीज़ का लाइक, कमेंट और ज़्यादा से शेयर करके जरूर बताना आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए आप ये कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं उस चीज़ को वीडियो बना सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।